लेकिन सजा के मुहाने पर उमेश पाल अपहरण केस ही पहुंचता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, नैनी जेल के सुप्रिंटेंडेंट शशिकांत से रिपब्लिक भारत ने बातचीत की और ये पूछा कि आखिरकार जो पहली रात अतीक अहमद की और उसके भाई अशरफ की कैसी जेल के भीतर कटी वो भी बताया गया, क्योंकि यही वो नैनी जेल है जहां पर कभी वीआईपी ट्रीटमेंट अतीक अहमद और उसके तमाम जो संगी साथी हैं उनको मिला करता था। लेकिन अब वैसे हालात नहीं है, सत्ता बदली है, सरकार बदली है और इसी के साथ में जेल की परिस्थितियां भी बदली हैं। जो सुप्रिंटेंडेंट शशिकांत जिनसे हमने खास बातचीत की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि पूरे सर्विलांस के साथ में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं, वीडियो वॉल पर 24 घंटे मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। अतीक ने अशरफ के बारे में भी जरूर पूछा कि क्या अशरफ को भी यहाँ पर लाया गया है, उसकी जानकारी भी उसने यहाँ पर ली। बाहर टहलने की इजाजत मांगी थी जो नहीं दी गई है और सिर्फ एक आम कैदी की तरह ही यहाँ पर ट्रीटमेंट मिल रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि 11 बजे पेशी है और उसके पहले सुरक्षा नैनी जेल की भी बढ़ाई जा रही है और किसी जब भी निकाला जाएगा यहाँ से काफिला आगे बढ़ेगा। वो तस्वीरें भी हम आप देख ही रहे कि किस तरीके की सुरक्षा वहां पर पुख्ता की गई है, क्योंकि अमूमन इससे पहले की जो सरकारें रही उसमें आपने देखा कि इतने बड़े खूंखार अपराधियों को जब भी पेशी के लिए ले जाया गया तो किस तरीके से जो संगी साथी या फिर जो गैंग के लोग होते थे वो अचानक से हमला करने की प्लानिंग या फिर सुरक्षा घेरे में घुसने की कोशिश, ऐसी तस्वीरें कई बार कई केसेस में देखी गई हैं और उस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर पैदा ना हो इसकी कोशिश पूरी तरीके से की जाएगी। नैनी जेल को भी पूरी तरीके से सुरक्षा से चाक चौबंद किया गया है और कोर्ट की भी तस्वीरें लगातार हमारे दोनों सहयोगी सलोनी अनामिका वहां पर दिखा रहे हैं कि कैसे कोर्ट को छावनी में इस वक्त तब्दील कर दिया गया है कि वहां पर किसी भी तरीके की कोई विपरीत आप बता रही हैं कि कैसे लाया जाएगा अतीक और अशरफ को और वहां लेकर पूरी व्यवस्था रखी गई है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को हम बता दें कि अतीक अहमद को लेकर कड़ी सजा की मांग उनके वकील ऋषभ पाल ने की है। इस पूरे मामले में देखिए 364 की जो धारा लगाई गई है उसमें कड़ी सजा की मांग वकील कर रहे हैं। पूरे मामले में जो जिरा है वो पूरी हो चुकी है, फैसले का दिन है और वकील का ये दावा है, उमेश पाल के वकील का ये दावा है कि इस मामले में कड़ी सजा दी जाए। अतीक अहमद को एक संदेश दिया जाए कि इस तरह का जो माफिया राज है वो उत्तर प्रदेश में बर्दाश्त नहीं होगा और इसी को लेकर मांग रखी गई है उमेश पाल के वकील की तरफ से। सुनिए क्या कुछ कहा। जी उम्मीद तो बहुत कुछ है, हम तो चाह रहे हैं कि फांसी हो। हमने बहुत, मामा जी ने बहुत मेहनत की, बहुत पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हर जगह जाके बहुत, लेकिन आज जब जजमेंट का डे है तो आज वो नहीं है तो बहुत खल रहा है। बस यही चीज़ है कि फांसी हो जाए, हम तो यही डिमांड करते हैं बस, और हमें उम्मीद भी है कि फांसी हो। अभी अरेस्ट नहीं हुए हैं और हम प्रशासन लगा हुआ है, सरकार भी लगी हुई है, हर तरीके से हम समझ रहे हैं कि वो इतने कुख्यात है, इतने बहुत, उनका बहुत अपना एक बहुत बड़ा मकर जाल है उनका। वो लोग जेल में बैठ के इतना बड़ा कांड करा दिए तो उन्होंने मारने से ज़्यादा अपने आप को छुपाने की बहुत व्यवस्था कर रखी है। ये हमें भी पता है, सबको पता है, प्रशासन को मुश्किल हो रही है लेकिन जल्दी हो जाएगा, जल्दी सब पकड़े जाएंगे। डर के साए में भैया ये है लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं किस तरह से जो समय बीत रहा है ये समय भारी है अतीक अहमद, अशरफ अहमद, तमाम उन आरोपियों के लिए जिन्होंने उमेश पाल का अपहरण किया था। हमारे सहयोगी सत्य विजय उमेश पाल के घर पर मौजूद हैं। सत्य विजय, ये दौर बहुत मुश्किल था, परिवार ने बहुत कुछ झेला है और अब जब हत्या हो गई है तो कहीं ना कहीं इंसाफ की उम्मीद परिवार कर रहा है। क्या वहां से परिवार का कोई व्यक्ति यहाँ आएगा, क्या कुछ कहना है परिवार का, जरा ये भी एक बार दर्शकों को बता दीजिए। जी हाँ, देखिए उमेश पाल का जो परिवार है काफी दहशत में है। हालांकि उन्हें अब उम्मीद है कि आज वो दिन है जो 16 साल से ज्यादा का समय जब से कि वो इंतजार कर रहे थे इस दिन का, तो उन्हें उम्मीद है कि कड़ी से कड़ी सजा होगी, फांसी की सजा की मांग की है। साथ ही साथ दूसरा जो हत्याकांड मामला है उसमें भी उनको ये उम्मीद है कि कोर्ट पूछताछ के लिए इजाजत देगा, जिसके बाद कि अतीक अहमद और बाकी लोगों से पूछताछ होगी। तो देखिए मैं घर के बाहर मौजूद हूँ, सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। हमने पहले भी आपको तस्वीरें दिखाई थी। सुरक्षा के अलावा जो परिवार में माँ है और के साथ साथ पत्नी है, पत्नी रो रो कर बेहाल तो है ही, लेकिन उनका ये कहना है कि उन्हें अब उत्तर प्रदेश की सरकार पर और न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और जैसे उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया कि जिस तरह से परीक्षा की जब घड़ी होती है और एक बच्चे को जो उत्सुकता रहती है और एक डर भी रहता है, उसी तरह के हालात से वो आज गुजर रही है। उन्हें भी इंतजार है 11 बजे का जब कोर्ट अपना फैसला देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बार बार ये चीज कही है कि फांसी से कम कुछ मंजूर नहीं, क्योंकि उन्हें डर है कि चूंकि ये तक कहा कि
जो अतीक अहमद है, जेल उसका घर है, घर जैसा है, वो जेल से ही किसी भी वारदात को अंजाम दिलवा सकता है और उमेश पाल हत्याकांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ, इसीलिए वो बार बार फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। रही बात यह कि कोर्ट आने की बात को लेकर उनका कहना है, उमेश पाल की मां का कहना है कि वो चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, साथ ही साथ पत्नी और बच्चों को वो भेजना नहीं चाहती है, वो डर। देखिए अब और ज्यादा अपडेट के लिए हम चलते हैं षष्ठी के पास। बिल्कुल सत्यविजय, देखिए जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं कि परिवार जो है वो फांसी से कम पर मांग नहीं कर रहा, उनकी यही मांग है कि जिस तरीके से मेरे बेटे का कत्ल किया गया, उनकी पत्नी लगातार ये कह रही है कि जिस तरीके से मेरे पति का कत्ल किया गया, वो लगातार सालों से ये लड़ाई यहाँ पर लड़ रहे थे और उनके साथ में इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार से लगातार वो यही उम्मीद कर रहे हैं, यही अपील कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यूपी सरकार की जो कार्रवाई है उससे हम संतुष्ट भी हैं, लेकिन हम फांसी की सजा से इतर जो है वो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी कि ऐसे अपराधियों को जीने का अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की वही जनता है जिसने पिछली सरकारों में इन अपराधियों का उत्थान देखा है और योगी सरकार में इनका पतन भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से पुलिस इनके सामने नतमस्तक थी, किस तरीके से नेता मंत्री सरकार सत्ता में बैठे हुए वो लोग जो पावर में थे वो इनके किस तरीके से नतमस्तक थे, इन अपराधियों के सामने पानी भरा करते थे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि उमेश पाल की जो पत्नी है, उन्होंने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बातचीत करते हुए कहा है कि उमेश जो अतीक अहमद है उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इसी बड़ी खबर पर हम दिखाते हैं उमेश